हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आर.डी. शर्मा चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन 1 है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो चलिए 20 का फैक्टर्स निकालते हैं ट्री मेथड लगाकर। इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 10 जा 20। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 10 जा 20 और 20 माइनस 21 माइनस 21, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 10 बचा। तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10 और फिर यहाँ पे 5 बचा तो 5 1 जा 5। फिर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21, यानी 420 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर इसी तरह से सेकेंड करते हैं। सेकेंड है 468। फिर इसे डिवाइड करते हैं 2 से 3 में ट्री मेथड लगाकर। 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 यानी 1, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, तो फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 तो यहाँ पे 2 बचा और 7 है तो 27। फिर 3 9 जा 27। फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 468 को लिख सकते हैं। 468 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। फिर इसे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। फिर इसी तरह से थर्ड देखते हैं। थर्ड है 941। इसे भी डिवाइड करते हैं, ट्री मेथड लगाकर फैक्टर्स निकालते हैं इसका। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, यहाँ पे 4 है तो 3 1 जा 3, यानी 4 माइनस 3, तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे 5 है तो 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 और नहीं 3 10 जा 30 और 31 माइनस 30 तो 1 बचा। यहाँ पे 5 है तो 15 हो जाएगा। फिर 3 5 जा 15। फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9 यानी 1 बचा। फिर 5 है तो 15 यहाँ पे बचा, तो 3 5 जा 15। फिर ये 5 7 जा 35। फिर 945 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू इंटू 5 इंटू 7। फिर इसी तरह से 4 देख लेते हैं।
4 है 7325, 7325। इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 3 से भी नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 7 - 5 यानी 2 यहाँ पे बचा, तो 2 बचा यानी 23। तो 5 4 जा 20 और 23 - 40 यानी 3 बचा, तो 32 यहाँ पे हुआ। फिर 5 6 जा 30, 32 - 30 यानी 2 बचा यानी 25 यहाँ पर। तो 5 5 जा 25। फिर इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 14 - 10 यानी यहाँ पे 4 बचा है यानी 46। तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 यानी 46 - 45 यानी 1 बचा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर 5 3 जा 15। तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ये डिवाइड नहीं होगा किसी से। तो यहाँ पे हो जाएगा 7325 इक्वल टू 5 × 5 × 293। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर × 293। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। सेम उसी तरह से भी होगा जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ है। तो इसका 2570 का कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 10 जा 20। तो यहाँ पे 57 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4। तो 5 - 4 यानी 1, तो यहाँ पे 17। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो और 17 - 16 यानी 1, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 10 हुआ। तो 2 5 जा 10। फिर इसे 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे और नंबर्स है, तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 जा 100, 102 - 100, तो यहाँ पे 2 बचा यानी 28। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 यानी 28 - 25 यानी 3 बचे यहाँ पे 35। तो 5 7 जा 35। फिर यहाँ फिर इसे डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसे चेक कर लीजिएगा। 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड करते हैं इसको। 11 1 जा 11, तो 20 - 11 यानी यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 9, तो 95 यहाँ पे हुआ। तो 11 8 जा 88 और 95 - 88, तो यहाँ पे बचा 7। और यहाँ पे ऑलरेडी 7 है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 77। 11 7 जा 77। फिर 11 से डिवाइड होगा, तो 11 1 जा 11, 18 - 11 यानी यहाँ पे 7 बचा। ऑलरेडी यहाँ पे 7 है, तो 77 हो गया। 11 7 जा 77। फिर इससे लिख सकते हैं 2570 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5 × 11 × 11 × 17 यानी 2 × 5 × 11 स्क्वायर × 17। फिर इसी तरह से क्वेश्चन सेकेंड हो जाएगा यानी 58 500।
इसे भी चेक कर लेते, इसे भी कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 यानी 5 माइनस 4 यानी 1 बचा, तो यहाँ पे 18 हुआ। तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 5 है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पे 0। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी 9 माइनस 8 यानी 1 बचा है। फिर 12 हुआ। तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 है। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 5 माइनस 4 यानी 1 बचा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। फिर ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पे और नंबर से। फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो 14 है। यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12, 14 माइनस 12 यानी यहाँ पे 2 बचा यानी 26। फिर 2 8 जा 3 8 जा हो जाएगा 24, बच्चा 3 8 जा 24। तो 26 माइनस 24 यानी 2 बचा, 22 यहाँ पे हुआ। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो 22 माइनस 21 यानी 1 बचा यहाँ पे। तो 15 यहाँ पे हुआ। 3 5 जा 15। फिर इसे 3 से डिवाइड करते हैं। इसे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3 हुआ। फिर 4 माइनस 3 यानी 1 बचा, यहाँ पे 18 हुआ। और 3 6 जा 18, तो फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी 7 माइनस 6 यानी 1 बचा, यहाँ पे 15 हुआ। 3 5 जा 15। फिर इसको 3 से नहीं डिवाइड होगा, चेक कर लीजिए। फिर 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 16 माइनस 15 यानी 1 बचा। 3 5 जा 5 3 जा 15, फिर 16 माइनस 15 यानी 1 बचा, यहाँ पे 12 हुआ। फिर 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 यानी 2 बचे, यहाँ पे 25 का यहाँ पे। तो 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 32 माइनस 30 यानी यहाँ पे 2 बचा। और फिर यहाँ पे 25, तो 5 5 जा 25। फिर इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 6 माइनस 5 यानी 1 बचा, तो यहाँ पे 5 है 15 हुआ। तो 5 3 जा 15, इसको लिख सकते हैं 585 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 13। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसका चेक करना है कौन कंपोजिट नंबर है और कौन नहीं है।
तो कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 का फैक्टर्स देखते हैं 1 और 5। 5 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 फैक्टर्स हैं, तो 5 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर्स है। और जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए 6 को देख लीजिए, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 6, यानी इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली ऐसे 15 को देख लेते हैं। 15 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 1, 3, 5 और 15, यानी 15 के भी 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो 15 कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। और 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, यानी 1 और इटसेल्फ, यानी खुद वही नंबर्स, तो ये कौन सा नंबर है? 5 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से इसको चेक कर लेते हैं, यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 13, यानी इसको ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसके भी क्या है? ये सब फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है, और ये भी खुद फैक्टर्स, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इसी तरह से सेम इसको देख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें से भी 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 5 इंटू 5 को कॉमन ले लिया हमने, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये सारे क्या? इतने सारे फैक्टर्स, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो ये भी कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 6 to power n and end with the digit 0 for any natural numbers n क्या ही नेचुरल नंबर्स है, तो इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा therefore prime factorization of 6 to power n does not contain as a factors hence 6 पर n, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं ना, 6 पर n है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 यानी n, और इस पे भी पावर n, तो यहाँ पे जाएगा कैन नेवर एंड with the digit 0 for any natural number